हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून एनर्जी का आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, कौन से अच्छे चेंजेस होंगे या क्या बेहतर आपकी लाइफ में होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून एनर्जी का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। नेगेटिव से पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ किसी इंसान का बढ़ना। जैसे एक हम कहते हैं ना, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाइफ में बढ़ना, एक हमें ऐसा एहसास होना कि हल्की सी सही रोशनी मेरी लाइफ में आने लगी है। जैसे कोई इंसान सॉलिट्यूड, ये वाली एनर्जी जो है ना, ये एक अलोन किसी इंसान को, चाहे कितने भी आपके आसपास कितने सारे लोग क्यों ना हो, कितने अच्छे भी लोग क्यों ना हो, लेकिन अच्छे लोगों में भी किसी इंसान का अपने आप में एक अलोन फील करना, या ये समझा जाना कि उन्हें कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग गलत ही हो सकते हैं, नहीं। देखो, कई बार सिचुएशन क्या होती है, हमें हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमारे साथ सिचुएशन ये होती है, हम कहते हैं ये कोई इंसान हमें समझने की कोशिश नहीं करता या हमारी परवाह नहीं है वगैरह, जो कोई भी है। जाहिर सी बात है, इंसानी दिमाग है तो एक एक होप, एक अपनापन जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि मेरे अपने हैं, मुझे समझने की कोशिश करेंगे। ये नेचुरल बात है गाइस, ये सबके साथ होता है, कोई इससे अछूता नहीं रहता कि कोई बिल्कुल एक साधु महात्मा जैसे ऐसा फील करने लग जाए कि नहीं, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, या किसी से अपनत्व का एक वापस भाव रिटर्न हो, वो वाली चीज़ नहीं है। सब में होता है, सब में होता है। कहीं कहीं पर चीज़ें क्या होती है, देखो मैं इसे बहुत गहनता से समझाने की कोशिश करूँगी। कई बार हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मा होते हैं जो हमारे इस जन्म में कार्मिक रिश्तों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो वहाँ पर अपनत्व चाहे हम कितना भी उड़ेल लें, है ना, पर जैसे एक होता है ना कि हमारे अच्छे भाव को कोई सामने से इंसान नहीं समझ सकता, तो वो नहीं समझ सकता क्योंकि वो उस एनर्जी में है ही नहीं। वो उस एनर्जी में है ही नहीं, तो वो समझेंगे कैसे? वही चीज़ उन्हें कहीं और से मिल रही हो तो उन्हें समझ में आता है। क्यों आता है? फिर ये लगता है कि ऐसा भेदभाव आपके साथ क्यों चल रहा है कि किसी और की बात, वही बात समझ में आ रही है, अपनत्व समझ में आ रहा है, लेकिन आपका नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कार्मिक रिश्ते होते हैं गाइस, जहाँ पहले पास्ट जन्म में उन्होंने आपको दिया होगा, आज आप रिटर्न कर रहे हो। वही चीज़ें मैं ये एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं कहीं पर ना चीज़ों को इस तरीके से स्मूथली लेने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, मन में बैलेंस वाला भाव आएगा। एक मन में वो वाला पछतावा वाला कि मैंने किसी के लिए किया, किसी ने मेरे लिए नहीं किया। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपने अगर अपनत्व दिया है, आपने अगर ईमानदारी दी है, वो वहाँ से नहीं तो कहीं और से आपको लौट कर आएगी, पर वो मिलेगा आपको, है ना। आपने अगर सच्चा भाव किसी के लिए रखा, सच्चा प्रेम किसी के लिए रखा है, वो प्रकृति है, वो हर एक भाव, कण कण क्षण क्षण का ना एक वापस हिसाब किताब जो है ना, वो आपको लौटा कर देती है। तो वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, और ऐसा मिलेगा कहना बहुत प्रचंड तरीके से, बहुत अच्छा खासा कि सराबोर हो जाओ उसमें कि मुझे लाइफ जीने का बहुत अच्छा क्या कहते हैं ना, अब मौका मिला है। अब मेरी लाइफ जो मैं एकदम खुलकर जी रही हूँ, खुलकर जी रहा हूँ, बिल्कुल वो वाली बात। और ये सच्ची में होता है गाइस, यहाँ पर अपना तो कहीं नहीं मिला, वह कहीं ना कहीं से मिल जाता है। डेस्टिनी खाना पूर्ति करती है। तो कभी दिमाग में सोच कर नहीं रखना मुझे हीलिंग नहीं मिलेगी। हीलिंग डेफिनेटली मिलेगी, पक्का मिलेगी, और मिलकर रहेगी, आप एंजॉय भी करोगे। ठीक है, समझने की कोशिश किया करो। कभी कभी लाइफ हमें कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, हम इग्नोर कर देते हैं। अब ना इस स्थिति में नहीं रहने वाले हो, ये दिमाग में रखना। अब लाइफ ने ना यूँ हाथ पकड़ कर खींच लिया उस स्थिति से। अब कोई ऐसा खुद को कैद करने वाला, आइसोलेशन में रहने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब खुश रहोगे,
बहुत खुश रहोगे। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं आपकी है ना, वो सारी पूरी होंगी, देखना गाइस, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं। आप चाहो ना चाहो अब, लेकिन ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी यही कहते हैं कि किसी इंसान का इतना अकेलापन या इतना लोनली फील करना, जहाँ पर वो अपने सपनों को भी खोता जाए, इवन खुद, जैसा रीडिंग में आता भी है कि अपनी इच्छाओं का दमन खुद ही इंसान को ही करने लग जाए। मुझे ये कोशिश चाहिए ही नहीं, वो वाले भाव। बट ये नहीं कहा ऐसे, ये नहीं, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में कभी भी नहीं रहना है ना। अगर लाइफ एक समय तक नहीं देती तो वो बाद में देगी तो आपको अच्छा ही देगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने अपने जो भी सपने हैं ना, उन्हें वापस जागृत करने की कोशिश करो। और ये तो अपने आप भी होगा, थोड़ी कोशिश आप भी करो, क्योंकि ये सपने साकार होना है गाइस, ये झूठे सपने नहीं है। या जो भी सपने आपने अपने दिल में बसा रखे हैं ना, उनका हकीकत में बदलने का समय आया है। इस वजह से आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। देखना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। थोड़ी दिल में शांति, थोड़ी पीस लेकर आओ, है ना। सब अच्छा होना है, और यही दिमाग में रखो, यही बोलो, अच्छा बोलो अपने लिए, अच्छा सोचो, मेरे सारे सपने साकार होंगे, है ना। मुझे अनकंडीशनल लव मिलेगा, मैं खुश रहूँगी, खुश रहूँगा। अब अनकंडीशनल लव का मतलब केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, आपको आपकी अच्छाई का परिणाम आपको अच्छाई के रूप में मिले, ये भी है ना। शादी से संबंधित है, प्यार से संबंधित है, वो तो है, लेकिन उससे भी और कहता है ना कि आपको आपकी अच्छाई का परिणाम आपको अच्छाई में मिले। आप किसी के लिए अच्छा करने जाओ तो आपके साथ बुरा ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। वरना इंसान ना थक जाता है कि हेल्प करने के बाद में भी चीज़ें बुरे में जाती है, फिर उन्हें अच्छाई पर से विश्वास हटने लगता है, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये बड़ी गलत चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जो भी आपका सपना अपने करियर को लेकर भी है, तो उसमें भी आप देखना, एक कहते हैं ना विजयश्री ये मिल जाना आपने, है ना। क्योंकि वृक्ष की एनर्जी है, और वृक्ष की एनर्जी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब लाइफ में जो भी हैप्पीनेस आएगी ना आपको, वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। और ये कैसे, इसका एहसास आपको होगा, आपकी खुद की इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में तमाम अब जो खुशियाँ मिलेगी ना, वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। ये आपका दिल गवाही करेगा। आप ये कहते हैं ना, मोहर लगाना आपका दिल। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाओगे ना आप, ये कन्फ्यूज़न में आओगे ना कि पता नहीं ये लाइफ के पूरी टाइम के लिए खुशी है या नहीं है, ऐसा नहीं थोड़े टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है। आपका दिल अपने आप आपको एक गवाही दे देगा, ये हमेशा के लिए खुशी है। ओके, लाइट, ये कहा ना अभी जस्ट यहाँ पर कि अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने वाली बात। तो आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में, जैसे एक कहता ना दिल खुश होना, एक हार्ट का ओपन होना, अगर ये किसी इंसान की लाइफ में स्टार्ट हो चुका है ना, आप केवल अभी यही नोटिस करने की कोशिश करो कि आपको दिल को सुकून देने वाली चीज़ें अगर हल्की हल्की ही सही, है ना। चाहे आपका फैमिली का मैटर है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, मैरिज का मैटर है, कैरियर से संबंधित है, जॉब से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, जो भी समस्या है आपकी लाइफ की, जो भी मैटर है, जहाँ पर वो आपके लिए बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है, वहाँ पर आपका दिल जो है वो हल्का सा भी एक एक हार्ट चक्र का ओपन हो जैसा आपको फील हो रहा है, हल्की हल्की सुकून जो है ना वो आपको फील हो रही है। तो ये मानकर चलो गाइस कि आपका लाइफ का डायरेक्शन इतना अच्छा और क्लियर हो चुका है कि आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुँचोगे। मंजिल पर जल्दी पहुँचने का सेंस क्या है, ये लाइट का सेंस मैं समझाऊँ जो मैंने अभी कहा, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। इसके 2 साइन आपको मिल रहा है। एक तो ये, जब देखो किसी इंसान को रास्ता नज़र नहीं आता ना, इसका सेंस क्या है कि पूरी अंधेरी रात हो चुकी है, और अंधेरी रात में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता कि उनकी लाइफ में चीज़ें क्या चल रही है या वो किधर चल रहा है। ये चीज़ें चलती है ना। आपको भी पता नहीं होता कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या फ़ैसला लेना है, क्या फ़ैसला नहीं लेना है, उसका परिणाम क्या होगा। ये वो सिचुएशन होती है स्टक वाली, द हर्मिट वाली, जहाँ पर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि अभी उनकी लाइफ में रात चल रही है। लेकिन लाइट की रोशनी का मतलब क्या है, या लाइट का मतलब क्या है कि उन्हें क्लियर कट अपना रास्ता, डायरेक्शन पता होता है, मुझे तो इसी रास्ते पर जाना है। वो सामने से दिखता है आपको, वहाँ पर अंधेरा नहीं होता। तो ये रोशनी आपको नज़र आना, वो डायरेक्शन आपको दिखना, और उस राह पर आपका चलना जो एकदम सटीक मंजिल तक आपको पहुँचाती है। बात क्लियर हुई। ये होता है समय का फेवर में आना, और ये समय आपकी फेवर में आ रहा है।
एक तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है, दूसरा जो मैंने कहा एक साइन और आपको मिल रहा है, आपको सपने में या तो एक रोशनी रोशनी सा नज़र आना, या जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो ना तो आपके आज्ञा चक्र पर कुछ फील होना आपको, ये भी चीज़ें आपके साथ है। मैंने कहा ना यहाँ पर मुझे आपकी इंट्यूशन को लेकर एक बहुत अच्छी संभावना लग रही है। जैसा आपका दिल कह रहा है कि मेरी लाइफ में अब अच्छा हो जाएगा, अब मुझे कभी भी पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वाली बात। तो न्यू मून एनर्जी के आसपास ना आपका दिल जो है ना, आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ, आपको सुकून मिलता हुआ, आपको एक नींद अच्छी आएगी, बहुत प्यारी प्यारी सी नींद, कहता है ना कि मन खुश हो जाए, आपकी हेल्थ पर इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, ये चीज़ें होंगी। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है न्यू मून के आसपास में अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी अपने करियर को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर एक थोड़ा सा मन में संदेह वाला भाव आता है ना, तो संदेह नहीं लेकर आना, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, आपके सारे सपने सच होंगे, इस बात का ख्याल रखना। क्योंकि देखो जो भी स्पिरिचुअल बच्चे जो होते हैं ना, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, या फिर चूज़न वन हो, ठीक है, आपकी जर्नी जो है ना, स्पिरिचुअल जर्नी कोई भी मामले को लेकर हो, किसी भी प्रकार की हो, पर जब भी न्यू मून आता, फुल मून आता है ना, तो या तो एनर्जी बहुत एक एक दिल खुश कर देने वाली होती है, या इम्बैलेंस हो जाती है, दोनों में से एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे समय में अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। मैजिकल ब्लेसिंग, आपके सपने आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं, और ये मैजिकल ब्लेसिंग आपके पास है भी गाइस। पहली बात आपकी इंट्यूशन, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन के कहे अनुसार अगर आप चलोगे ना गाइस लाइफ में, आपको सच्ची में उससे बड़ा मित्र कोई मिल ही नहीं सकता। आप किसी की जैसे कभी भी लाइफ में कोई भी कितना भी अच्छा करीबी क्यों ना हो, अगर आपको कोई कुछ भी कहे ना, है ना, आप उनकी बात को गौर से सुनो, लेकिन आपका दिल क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, जो आपका दिल कहता है वो बात सच्ची है। क्योंकि स्पिरिचुअल बच्चों के साथ कनेक्शन यही होता है कि अगर वो अपने दिल की बात सुनकर चलेंगे ना, तो लाइफ में बहुत सक्सेस होंगे, उन्हें सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। उनका दिल उन्हें बिल्कुल सही गाइडेंस देता है, दिमाग जो होता है ना वो एक बार उलझा कर रख देता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हर एक जगह पर दिल की बात को सुनना है, तो प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। पर एक तालमेल के साथ, जहाँ पर आपको भी हानि नहीं हो, आपकी लाइफ में भी सारी चीज़ें अच्छी चलती रहे, है ना। तो ये बैलेंस वाली स्थिति तो वैसे भी आ रही है, पर आपकी आत्मा जो है, अंतरात्मा, पता नहीं ये क्यों इसकी अंतरात्मा की पुकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बार 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 देखो मेरे मुंह पर यही शब्द आ रहा है, इंट्यूशन इंट्यूशन इंट्यूशन, ये कुछ कह रही है आपको जी। हाँ, आप एक बार फोकस करना क्या है आपके साथ, मैजिकल ब्लेसिंग के बारे में, या तो कोई आती हुई खुशी के बारे में बात कर रहा है, या ये हो सकता है कि फुल मून के आसपास में, मुझे एक टाइम पीरियड लग रहा है 6 से 7 दिन, न्यू मून के बाद के 6 से 7 दिन, यानी एक सप्ताह लगभग, है ना, तब कोई अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है गाइस। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा ये न्यू मून के आसपास में, मतलब जो आप चाहते थे ना वो चीज़ शायद आपको मिल जाए, कुछ हो जाए, कोई सपना आपका साकार हो जाए, कुछ होगा, आप अपने सपने के बहुत करीब आ जाओगे, ये है। और कोई नेगेटिविटी भी रिलीज़ होगी आपकी, ये भी है। मतलब एक बर्डन, एक सर पर किसी प्रकार का भारीपन लग रहा है, बोझ लग रहा है, वो छूटेगा, और एक हल्कापन, एक सुकून, और या एक ब्लेसिंग आपको फील होगी कि मुझे प्राप्त हो चुकी है, कोई सपना साकार हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ये आ गई मून की एनर्जी। कोई भी हिडन पैकेज नहीं रहेगा गाइस लाइफ को लेकर, जो भी चीज़ें हैं ना सब अच्छी होगी, और हिडन पैकेज आपने भोग लिया, अगर हिडन है तो वो सिर्फ ब्लेसिंग है, क्योंकि मैजिकल ब्लेसिंग के पास में ये कार्ड आया ना, तो ये विचार करने को प्रेरित करता है, ये दिमाग में स्ट्रेस लेकर आता है। ये देखो इतना भुगत भुगी होता है ना इंसान, और ये सही भी है कि इतना भुगत भुगी होने के बाद में अगर आप थोड़ा फूक फूक कर भी कदम रखो ना, तो कोई गलत बात नहीं है, सही है, और ऐसे ही चलना चाहिए, है ना। तो ये है कि आपके मन में शायद कि कहीं कोई हिडन पैकेज ना निकल जाए, कहीं कुछ ऐसा ना निकल कर उठ कर आए जो आपको आपकी लाइफ के लिए गलत हो, या ऐसा कुछ। देखो मैं एक बात कहूँ, मून की एनर्जी के पास मैजिकल ब्लेसिंग की एनर्जी आई है,
ये मून की एनर्जी अब आप पर अच्छा इफेक्ट डालेगी, मैजिकल ब्लेसिंग ये लेकर आएगी। कुछ चीज़ें जैसे हो ना कि लाइफ या डेस्टिनी जो है कुछ ऐसा बुरा आपकी लाइफ में अब ना करे। जैसे ये ख्याल ना आपके मन में आ रहा होगा या आता होगा, बट आपकी लाइफ में नहीं होगा गाइस। 3 लेडीज़ का दिखना, ठीक है, या फिर 3 नंबर के साइन मिलना, ये भी आपके लिए बड़ा विशेष काम कर रहा है अभी इन दिनों में। ये कह रहा है कि अब खुश होने वाले साइन मिल रहे हैं गाइस आपको। अब इसका एक और इफ़ेक्ट देख लेना आप। आपको एक सुगंध, एक हल्का-हल्का एक कहते हैं ना पॉज़िटिविटी, चाहे आप अपने घर में बैठे हो ना, आपको एक हल्की-हल्की सी महक जो केवल, केवल, केवल आपको ही महसूस होगी, है ना? इसका ये सबसे बड़ा साइन है। या गर्भवती स्त्री का नज़र आना आपको, उनकी इमेजेस हो गई, कोई राह पर चलते हुए ऐसे नज़र आ जाए, ये गाइस ये दिखेगा आपको, है ना? इसके बारे में कहा जाता है घर में एक कहता है ना कि एक बहुत सुकून भरी एहसास होना आपको, ये भी होगा आपके साथ। तो कुछ गलत चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है, या स्टेबिलिटी को लेकर, कैरियर की स्टेबिलिटी को लेकर, पर्सनल लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर किसी बात की चिंता नहीं करो, है ना? मालिक बैठे हैं, संभाल लेंगे सब। होप, होप बनाए हुए रखो। अगर कोई चीज़ें आपको लाइफ में इम्पॉसिबल लग रही है, या एक मन में डर लगता है कि नहीं, पता नहीं मेरे सपने साकार होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो है कहीं कहीं पर सपनों को लेकर एक डाउट वाला भाव आप में आता है, मेरे सपने साकार होंगे नहीं होंगे मालिक, मैंने सोच तो लिया, अब आगे आप जानो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है होप बनाए हुए रखो, अपना आप मिरेकल होगा। देखो यहाँ पर भी एक मिरेकल के बारे में साइन है। अगर आपको वाइट कलर के बर्ड्स नज़र आते हैं तो आपको कतई चिंता वाली आवश्यकता नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। ये आपको यही कहा जा रहा है कि आप कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार लेकर आ रहे हो। अपने विचारों को बड़ा पॉजिटिव रखो। वाइट कलर ज़्यादा पहनना या वाइट कलर के बर्ड्स नज़र आने का मतलब यही है कि अपने थॉट में परिवर्तन करने की कोशिश करो, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। और आपके जो भी सपने हैं उन पर एक उम्मीद बनाए हुए रखो। मैजिकल ब्लेसिंग का मतलब यही है, जादू की छड़ी आपकी लाइफ में घूमेगी। और अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ बने, आपको जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, है ना? फिर परेशान होने वाली बात हमें नहीं है, फिर डिवाइन जो है ना वो प्लानिंग अपना आप करते हैं, ठीक है ना जी? ये आपके दिल की गवाही बहुत ज़रूरी है इस पर कि ये जो मेरा सपना है या मैं जिस राह पर आगे बढ़ रही हूँ, क्या वो सही है नहीं है। वहाँ पर आपके इंट्यूशन का आपको एक मोहर देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंडशिप, ओके, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। यहाँ पर भी देखो 3 लेडीज़ की एनर्जी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। ये तो है जी, ये तो है। क्या खोया है क्या पाया है, इन सब का हिसाब किताब एक तरफ रखो। लाइफ जो देने जा रही है ना उस पर फोकस करो। यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी आ गई, यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी आ गई। ये सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छे लोग लाइफ में आएंगे, देखना। या हो सकता है कि आपके मित्र गणों का सपोर्ट आपको मिले, ठीक है ना जी? जर्नी, आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ आपके सपने साकार हो या आपके अंदर कोई गुण है, वो तो है, क्योंकि मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड आया जो इसे कनेक्ट कर रहा है। और वही गुण आपकी लाइफ में लाइट टिक कर आ सकता है। यानी अगर आपको अभी तक में ये देखो, अब करियर से संबंधित भी बात है, ये आया ना लॉस्ट और फाउंड वाला, अभी जस्ट आपको कहा बिलीव इन मैजिक गाइस, बिलीव इन मैजिक। आप बहुत प्योर इंटेंशन रखते हो, आप बहुत वफादार इंसान हो, सच में आपकी वफादारी आपके व्यवहार से झलकती है, सराबोर हो आप उसमें। और एक बात कहूँ ना, एक अच्छा गुण किसी इंसान में होता ना, प्रकृति उन्हें शिद्दत देती है उनके गुणों की वैल्यू करके, उनको सम्मान देकर। और वो सम्मान मिलता है उस इंसान को, सच्ची बताऊँ, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, है ना? तो आपके अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो अपनापन है, लॉयल्टी है, या जो भी अपने काम को लेकर शिद्दत रखने वाला भाव है ना, वो मैजिक करेगा आपके लाइफ में। आपकी जर्नी क्या कहती है, आपको भले ही 100 असफलताएं मिली होगी, लेकिन एक सफलता ऐसी मिलेगी जो आपकी यात्रा को बदल कर रखेगी, क्योंकि वो क्रिएटिविटी आप में ही है मेरे कस्तूरी मृग। पर आपको नहीं पता है, मैंने टैग ऐसे हवा में नहीं बताया है आपको कि ये आप पर लागू होता है।
कहीं न कहीं आपको भी पता अच्छे से पता है, जैसे कहा अभी इंट्यूशन के बारे में, आपका दिल जानता है कि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई क्रिएटिविटी है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन समझ लिया ना, उस दिन देखो क्या कमाल करके दिखाते हो। अब कहोगे मैम आपने कइयों बार ये चीज़ कही, हमें समझ में नहीं आता। कुछ कोशिशें खुद करनी पड़ती है, कुछ समस्या के समाधान खुद को ढूँढने पड़ते हैं। मैं बस तरीका बता सकती हूँ आपको, कैसे? आप मेडिटेशन करो, आप ज़मीन पर बैठो, आलती-पालती लगा कर बैठो, थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना? अगर केवल इतनी ही चीज़ें कर ली ना, तो आपकी लाइफ तैर जाएगी गाइस। आप कुछ ना कुछ बड़ा ही कमाल करके दिखाओगे, केवल इतनी कोशिश आपकी शेष है। आप हो ओल्ड सोल, आप कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि अभी आपकी एज है, उस आधार पर अपनी एज को आप काउंट करो कि ये आपकी एज है। नहीं, ये शरीर नया है, आत्मा तो वही पुरानी है, जो ज्ञान से सराबोर है ना? इस जन्म में एक हल्का-सा वापस से याद दिलाने वाली बात है। और इसके बारे में मैं एक आपको एक बात कहूँगी, अगर आप करना चाहो, अगर आप हनुमान चालीसा करते हो, है ना? या ओम हम हनुमति नमः, अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हो, 7 बार 11 बार भी करते हो ना, आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। या हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आओ, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपको अपने आप आपके सामने आ जाएगी। मैं इससे आगे आपको क्या कहूँ गाइस? बाकी की कोशिश आपकी अपनी है। एक जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करूँ, जैसे एक टीचर जो होता है ना, वो बच्चे को पढ़ा सकता है, उसे समझा सकता है, उसे आत्मसात करना बच्चे पर डिपेंड करता है ना? वो आत्मसात करना एक बच्चे पर डिपेंड करता है। जब एग्ज़ाम होंगे तो उस एग्ज़ाम में उस बच्चे को ही अपनी उपस्थिति देनी होती है। ये वही वाली बात है गाइस। मैं ये नहीं कह रही मैं टीचर हूँ, माफ़ करना। टीचर, गुरु केवल एक है, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। वो हम सबको सिखाते हैं, मैं सिर्फ ज़रिया बनती हूँ। ठीक है जी? तो ये बात आप समझने की कोशिश करो, अपने गुणों को पहचानो। कमतर नहीं है, बेस्ट है। एक मंथन के बाद में मक्खन निकलता है ना, तो बिल्कुल वैसी ब्लेसिंग, मैजिकल ब्लेसिंग उसे कहते हैं, जो जो बहुत बेस्ट होती है, जो आपको दुनिया से अनोखा बनाती है। वो आपके पास है, उसे आप इस न्यू मून के आसपास में खोज निकालोगे, गोताखोर बन जाओ और खुद में एक कहता ना चेतना में समझने की कोशिश करो, आखिर मुझ में क्वालिटी है क्या, वो गुण कौन सा है जो मुझे समझने की आवश्यकता है। न्यू मून के आसपास कोशिश करना, न्यू मून के आसपास वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने की कोशिश करना, ठीक है? 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट तो कम से कम ज़मीन पर बैठो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं तो ध्यान करो, ठीक है? या जो हनुमान चालीसा का कहा, हनुमान चालीसा का कर लेना, या हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आ जाना, या उनके फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, उनके दर्शन करो। अपने आप आपके अंदर ज्ञान क्या है, समझ क्या, वो आपके सामने आ जाएगी। एक डाउट क्लियर हो जाएगा, कैरियर को लेकर एक डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे अभी स्टार्टिंग में आया ना, एक हल्की सी उजाला आपको देखने को मिलेगा, ये वही होगा जो एक डायरेक्शन आपको देगा, है ना जी? ये वर्क करेगा। ये अभी जो ये हनुमान जी के दर्शन के बारे में कहा, या आपकी क्रिएटिविटी आप पहचान जाओगे, इसका कनेक्शन सीधा सीधा इस साल से है। ये साल इसी से संबंधित है, मंगल से संबंधित है। मंगल महत्वाकांक्षी बनाता है, मंगल संघर्ष देता है, पर मंगल इतनी बड़ी सक्सेस ला कर दे देता है कि क्या ही कहना। क्योंकि ये साहस बढ़ता है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये अगर संघर्ष आ भी जाए ना, तो किसी इंसान को इस काबिल बनाता है कि आप संघर्षों से, एक कहता है ना, फाइट करना सीख जाओगे। आपको वो संघर्ष लगेगा ही नहीं, आपको उल्टा, और जितना संघर्ष आपकी लाइफ में उतना आप और ज़्यादा साहसी हो जाओ। मतलब एक बात कहूँ ना, दुख किसी इंसान को तोड़े नहीं, वो और ज़्यादा मजबूत कर दे, आप वो एनर्जी बन जाओगे। और ये हकीकत है गाइस। एक कमज़ोर इंसान हो ना, और अगर उनकी लाइफ में दुख आए ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना, इतना ज़्यादा वो साहसी हो जाएगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ये इंसान इतना साहसी कैसे हो गया। उनके सारे डर खत्म हो जाते हैं। दुख कभी भी किसी इंसान को थरथराने पर मजबूर नहीं करता, उन पर डिपेंड करता है कि वो दुख के आगे घुटने टेके, या फिर अपनी नज़रों से नज़रें मिलाकर उसे दुख को दूर करने की कोशिश करें। ये हम पे डिपेंड करता है गाइस। कोई दुख चाह कर भी किसी इंसान की आंख में आंसू नहीं लेकर आ सकता, अगर वो इतना साहस रख के अपनी इतनी बाउंड्रीज बनाए कि नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है गाइस, ये कॉन्फिडेंस वाली बात है।
कि अपनी ऊर्जा को इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक रखने की कोशिश करो, ना वो फाइटर बने रहो कि दुख अपने आप भागे, कि प्लेस ही नहीं दे रहे, स्थान ही नहीं दे रहे, स्पेस ही नहीं दे रहे, ये तो भागना ही सही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही करना है ना। बिल्कुल, कभी भी तकलीफ हो गई, समस्या हो गई, ज़्यादा तवज्जो नहीं दो। जिस बात को तवज्जो देते हो ना, वो आपकी लाइफ में भारी हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी को तवज्जो दो, अच्छी लाइफ जो आपको मिलने वाली है, अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है, उसको तवज्जो दो। सब अच्छा होना है, देखना होकर ही रहेगा। कहा ना, एक ही ऑप्शन है, कौन सा मेरे शेर? खुश रहने का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये साल किस तरीके से, इसकी एनर्जी किस तरीके से, आपकी एनर्जी किस तरीके से चल रही है और आपके लिखा हुआ क्या है। अब उनका टोटल अगर एक ही बंदा, तो वो एक ही होगा, खुशी मिलेगी। आस्क फॉर हेल्प, ओके, आपको मदद भी मिलेगी। एंजल साइन आपको मिल रहे हैं, ये तो पक्का हो गया। और एंजल्स आपकी मदद भी कर रहे हैं। आप जिस भी प्रकार से मदद चाहोगे ना, जिस भी प्रकार से साइन चाहोगे, मुझे इस इंसान से वाले मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। या मुझे इस नंबर के आधार पर हाँ या ना में जवाब देना, वो नंबर दिखेगा आपको, आप कनेक्ट करो। जैसे इसे मैं समझाऊँ, आप एक साइन को धारण कर लो कि एंजल्स प्लीज़, अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता है और अगर उसका हाँ में आंसर आता है तो मुझे ये साइन मिले, अगर ना में आता है तो ये साइन मिले, जो भी है मुझे क्लियर एकदम आंसर मिलना चाहिए। और ये बाकायदा आपको मिलेगा गाइस, बाकायदा आपको मिलेगा। आप कोशिश करके देखो, क्योंकि देखो एंजल्स नंबर ऐसे ही नहीं दिखते हर किसी को। बहुत प्योर इंटेंशन वाली सोल जो होती है ना, उन्हें मिलते हैं। आपकी यात्रा आध्यात्मिक है, या आपको भी पता है, आपकी यात्रा और लोगों से बड़ी भिन्न है। बहुत तकलीफ़ें देखी होगी, बहुत अकेलापन झेला होगा, काफ़ी सारी जगह पर अपमान भी झेला होगा, जहाँ पर खुद के लिए बुरा फ़ील हो जाए। अगर आप सोचो तो आपकी रूह काँप जाए कि ऐसी जगह पर आपको इतना अपमानित किया गया, या आपके लिए इतना एक हँसी का पात्र जैसे बना दिया गया। पर खैर, वो तो चीज़ें गई ना। अब जो लाइफ आपको एक वापस से अथॉरिटी लाकर देती है, या आपके मान सम्मान को, आपकी वैल्यू को, आपके महत्व को जिस तरीके से बढ़ाती है ना, मायने ये रखता है, वो वाली बात नहीं। को जो खोया है वो छूटा है ना, जो पाओगे उसे याद रखो आप। न्यू बिगनिंग। बेबी का दिखने का सेंस ही यही है। और यहाँ पर भी देखो लव बर्ड है ना। ये कहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नजर है, वो भी बहुत प्यारे से, बहुत खूबसूरत से, पीस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ओके सॉरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये न्यू बिगनिंग लेकर आएगा गाइस। और सडन होगा, सडन होगा। मतलब एंजल्स वाकई में आप पर ना, एक कहता प्यार की बारिश करना। इवन देखो इन दिनों में आपको अच्छा एहसास भी होगा कि कुछ तो मेरी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। आपको 111111 है ना, 1111 ये भी नज़र आएंगे। एक जैसे हो ना, पतझड़ के बाद में वापस से वृक्ष पर पत्ते आते हैं ना, वैसे नज़ारे या तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, या वैसा वैसा एहसास होना जैसे अभी इन दिनों में ना। आपके एहसास किस तरीके से होंगे? मैं मन से बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे ये भी एहसास हो रहा है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। हो सकता है सामने से आपको ना दिखे, पर ये एहसास आपको होगा। जो वापस से कह रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है कि मेरी लाइफ में कुछ मुझे फील हो रहा है, अच्छा अच्छा सा होने वाला है। क्या होगा ये नहीं पता, पर अच्छा होगा। ये न्यू बिगनिंग के बारे में साइन है गाइस। आपको हो सकता है लाइट येलो ग्रीन कलर की बटरफ्लाई जो है ना, ये दिखेगी। पर ये अब जो दिखेगी ना, तो ये बुरे वे में नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है बिलीव इन मैजिक, मैजिकल ब्लेसिंग भी है। बिलीव इन मैजिक, मैजिक पर अगर बिलीव करते हो तो मैजिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फाइंड बैलेंस, देखो नेचर साइन अभी कहाँ आपके साथ एंजल्स रहते हैं। फिर से रीडिंग में यही आया है, 2-3 बार आया है कि एंजल्स आपके साथ रहते हैं और आपको गाइड करते हैं। उनकी साइन को समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने सपने के लिए स्टैंड लो।
नंबर 7 की एनर्जी यही कहती है कि अब वक्त आ गया, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो, आपके जो भी सपने उनके लिए स्टैंड लो और पैशनेट रहो गाइस। अपने करियर में भी कुछ भी करना चाहते हो ना, आप कर जाओगे। असफलताओं को मत देखो, असफलताओं का एक क्या कहते हैं, पोटली से एक सफलता का बहुत बड़ा तरीका आपने ढूंढ निकाला है ना। अब आपको असफलता नहीं मिलेगी, अब आप सक्सेस ही होगे, ठीक है ना, क्योंकि समय भी आपका फेवर का बना हुआ है, कुछ सबक भी आपने लाइफ से सीखे हैं, तो काम करेंगे, वर्क करेंगे, मीन्स मेहनत वर्क करेगी, किस्मत साथ देगी। नंबर 8, 7 के बाद में 8, ये क्या है? डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं नंबर 7 या नंबर 8, है ना, डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। पर यहाँ जैसे एक अच्छी बात, ये कर्मा है आपका, कि कर्मों से संबंधित कुछ चीज़ें आपको प्रदान की जानी, मैजिकल ब्लेसिंग और बिलीव इन मैजिक। आपका दिल बिलीव नहीं कर पा रहा है, पर यहाँ पर हार्ट चक्र ओपन होने के बारे में बात कही जा रही है ना, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फुल मून के आसपास में आपका ध्यान जो है, आपकी ऊर्जा जो है वो वाकई में मिरेकल पर बिलीव करने लगेगी। कुछ जैसे कहा ना, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है गाइस कि कुछ बड़ा अच्छा खासा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। कोई भी मामला हो, जहाँ पर भी आपका पहला फोकस जाता है मेरा कैरियर, तो आपके कैरियर में है ना, आपकी हेल्थ तो आपकी हेल्थ पर है ना, आपके फैमिली का मैटर सुधर जाए तो आपकी फैमिली का मैटर सुधर जाए, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी में अच्छा खासा परिवर्तन, एक अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बस खुश रहने की कोशिश करो बस। नंबर 7 की एनर्जी फिर से प्रदान किया जा रहा है, देखो, ओके ओके ओके, समझाऊँ मैं इसे, मुझे अच्छा लगता है जब इस तरीके से कनेक्ट होकर कार्ड्स आते हैं ना, मुझे याद भी रहता है। मैजिकल ब्लेसिंग यहाँ पर ये आपको प्रदान करते हुए कोई खुशी आपको दी जा रही है। ऐसा नंबर 7 की एनर्जी है, ये गेन के बारे में बात कर रही है, जो आपके अच्छे कर्मा है, आपने कोई विश मांगी है वो पूरी होने जा रही है। न्यू मून के आसपास में ये चीज़ तो होगी गाइस, कहा ना, यहाँ पर सीक्रेट है, यहाँ पर हिडन है। आपका दिल कह रहा है पता नहीं क्या, कुछ बुरा नहीं निकल जाए, लेकिन 7 की एनर्जी ये लॉस के बारे में नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इच्छा पूरी होती हुई, स्टार की एनर्जी है तो आपकी इच्छा पूरी होती हुई, ये आपका अच्छा कर्मा है जो 7 की एनर्जी गेन को लेकर आ रही है, आपको प्रदान करने से संबंधित, प्राप्त करने से संबंधित। इस वजह से कहा जा रहा है होप मत खोना, ये आपकी डेस्टिनी है, जर्नी है, जो छूटा उसे भूलो, और लाइफ में जो साइन मिल रहे हैं अब कि कुछ प्राप्त होने वाला है, फाउंड का मतलब वो प्राप्त होगा। समझ में आया? अब इससे ज़्यादा क्लियर तरीके से कैसे समझाऊँ? तो ये होगा न्यू मून के आसपास आपकी लाइफ में आपको नंबर 7 ज़्यादा दिखेंगे, देखना। 17 होप, यहाँ पर भी होप, यहाँ पर भी होप, ये, और ये कार्ड को समझो, ये जस्ट यहाँ पर अभी जस्ट समझाया आपको, ये मिरेकल से कम नहीं है गाइस। ये किसी के डाउट, इतने डाउट पर डाउट है, उन डाउट को कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन के साथ क्लियर करना पड़ रहा है। खुश रहने की कोशिश करो मेरे शेर, इसे क्लेम करने वाली, इसे एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहोगे ना, बहुत सही रहेगा। अभी जस्ट कहाँ आपको कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ प्रदान किया जा रहा है। अब नंबर 7 की एनर्जी आपके लिए खतरा नहीं है, अब नंबर 7 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में गिफ्ट के साथ सरप्राइज आपको दे देना, लो बेटा ये आप डिजर्व करते हो, क्योंकि होप रखी है आपने, वो टूटेगी नहीं आपकी होप। ये मैजिकल ब्लेसिंग है, प्लीज़ बिलीव करो मैजिक पर, ये मैजिक आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आज बहुत प्यारी रीडिंग है ये, बहुत कंफर्मेशन के साथ। न्यू मून के आसपास एक सप्ताह भर में कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, चाहे जस्टिस हो, कोई मिरेकल हो, कोई खुशी मिले आपको, आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी हेल्थ से संबंधित हो सकता है, कुछ भी, पर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, कुछ मिलेगा आपको, है ना। देखो, न्यू मून के सप्ताह भर में, एक वीक में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, अगर तब नहीं होता तो 17 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है, ये रीडिंग कहती है। ओके, नंबर 3 की एनर्जी आ गई ना, देखो 3 बार नंबर 3 की एनर्जी आई है, यहाँ पर 3 लेडीज़, यहाँ पर क्लियर नंबर 3 की एनर्जी, और यहाँ पर भी 3 लेडी की एनर्जी, मैजिकल ब्लेसिंग के साथ फ्रेंडशिप। और ये फ्रेंडशिप मतलब अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे और अच्छा होगा। ये कहते हैं ना, किस्मत पर अच्छा प्रभाव पड़ना, वो भी है। देखो, दिल खुश होते हुए
यहाँ पर एक होता है ना, मैंने जो चाहा मुझे मिला आखिरकार, ये बिल्कुल वो वाली बात है, क्योंकि दिल भी खुश होते हुए, दिमाग भी खुश होते हुए, आत्मा भी खुश होते हुए, पूरी एनर्जी बैलेंस में है। पर अच्छा है गाइस, देखो आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। देखो ना, बैठे बैठे कोई इंसान विचार करता रहे, सोचता रहे मतलब ये अच्छी एनर्जी है गाइस, कि मन खुश हो जाए ना लाइफ को लेकर, कि लाइफ को लेकर एक सेटिस्फेक्शन है। देर से मिल रही है कुछ चीज़ें, पर बहुत अच्छी मिल रही है। आपको जॉब भी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। ये देखो, सारी चीज़ें पूरी हो जाना एक एक करके लाइफ में। बट जैसे न्यू मून के आसपास में तो ये चीज़ें आपको होगा, आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्नचित्त अवस्था में रहोगे। नंबर 19 का कार्ड, ये लाइट का कार्ड है, ये रोशनी, ये आपकी विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर भी आया था ना लाइट का कार्ड, कन्फर्मेशन के साथ आ रहा है। मैं बताऊँ, ये देखो लाइट की एनर्जी, और ये है नंबर 19, है ना। तो ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, और अच्छी डिसीजन पावर आपकी होने वाली है। लाइफ आपको आपकी होप को टूटने नहीं देगी, और ये कहीं ना कहीं एहसास आपको न्यू मून के आसपास में हो जाएगा। तो एक अच्छी एनर्जी फील होती हुई नज़र आ रही है गाइस, एक न्यू बिगनिंग होती हुई, वापस से प्रॉस्पेरिटी, वापस से एक प्यार लाइफ में आना, खुशी लाइफ में होना, मैजिक वापस से होना आपके लाइफ में, कुछ चीज़ों की रिकवरी होना, उन सारी चीज़ों को लेकर है। तो एक प्यारा एहसास नज़र आ रहा है गाइस। बस इस एनर्जी को क्लेम करो, खुश रहने की कोशिश करो। बाकायदा कह रही हूँ, आज इतनी कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन के साथ रीडिंग आई है। मुझे पक्का एहसास है कि मालिक के जो भी नेक बच्चे हैं, उनकी जो भी नेक ख्वाहिश है, वो न्यू मून के एक सप्ताह भर में या तो पूरी होगी, या फिर न्यू मून के 17 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई इच्छा बहुत बड़ी है पूरी होगी, या कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। पर आप खुश रहोगे, ये मुझे पक्का पता है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बड़ा सकारात्मक रखना। फिर से कहूँ, एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना बहुत सही रहेगा आपकी लाइफ में। अच्छी चीज़ें ही आप अपनी लाइफ में आकर्षित करोगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।